अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मस्कत ओमान 2025 की नई जॉब्स यानी कि हाउस कीपिंग और कंट्रैक्शन की जॉब्स के बारे में। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल या बांग्लादेश से मस्कत ओमान आना चाहते हैं और यहां आकर हाउस कीपिंग और कंट्रैक्शन का काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को ज़रा सा स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा तभी आपको समझ आएगी। और हाउस कीपिंग के काम में और कंट्रैक्शन के काम में आपकी सैलरी कितनी होगी, सैलरी आपको ओमानी पैसों में और पाकिस्तानी पैसों में बताऊंगा। और हाउस कीपिंग के काम में आने के लिए या कंट्रैक्शन के काम में आने के लिए वर्क वीज़ा अच्छा है या आज़ाद वीज़ा अच्छा है, आपको आज़ाद वीज़े के और वर्क वीज़े के फ़ायदे और नुकसान भी बताऊंगा। और 2025 में वीज़ा ओपन है या नहीं, सब कुछ इस वीडियो में तफसील से आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें बगैर स्क्रिप्ट किए। ओमान हाउस कीपिंग जॉब, सबसे पहले बात करते हैं हाउस कीपिंग जॉब्स इन ओमान 2025 की। ओमान में ज्यादातर हाउस कीपिंग जॉब्स होटल, अस्पताल और रिहायशी इमारतों में मिलती है। आम हेल्पर लेबर की तनख्वाह 180 से 250 ओमानी रियाल होती है। और अगर आपके पास स्किल्ड या तजर्बा है जैसा कि रूम अटेंडेंट या सुपरवाइजर के तौर पर, तो तनख्वाह 250 से 500 ओमानी रियाल तक भी जा सकती है। पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 1,50,000 से 3,80,000 रुपए माहाना बनती है। और अगर कंपनी अच्छी हो तो खाना, रिहायश और ट्रांसपोर्ट भी फ्री देती है। काम की नौइयत, हाउस कीपिंग में ज्यादातर काम होते हैं सफाई सुथराई, रूम और वाशरूम साफ करना, कपड़े या बेडशीट चेंज करना और कभी कभार गेस्ट रूम या हॉल की देखभाल करना। अगर आपके पास हाउस कीपिंग सर्टिफिकेट है या पहले होटल में तजर्बा है, आपने होटल में काम किया है, तो आपकी सैलरी ज़्यादा भी हो सकती है। कंट्रैक्शन जॉब्स ओमान, अब बात करते हैं कंट्रैक्शन जॉब्स इन ओमान 2025 की। ओमान में कंट्रैक्शन में हमेशा वर्कर्स की डिमांड रहती है, जैसा कि स्टील फिक्सर, मेसन, कारपेंटर, हेल्पर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर वगैरह। आम हेल्पर या लेबर की तनख्वाह तकरीबन 150 से 250 ओमानी रियाल है। और अगर आपके पास डिप्लोमा या स्किल्ड है तो सैलरी 300 से 600 ओमानी रियाल तक जा सकती है। पाकिस्तानी रुपयों में अगर कन्वर्ट करें तो तकरीबन 1,10,000 से 4,50,000 रुपए बनते हैं। वीज़ा की इकसाम, अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, कंट्रैक्शन या हाउस कीपिंग के लिए कौन सा वीज़ा बेहतर है। कंपनी वीज़ा ये सबसे महफूज होता है। कंपनी आपकी स्पॉन्सर होती है, खाना, रिहायश और सेफ्टी देती है कंपनी, आपका कॉन्ट्रैक्ट लिखा होता है, इसलिए कंपनी का वीज़ा सबसे बेहतर है अगर आप आना चाहते हैं। आज़ाद वीज़ा, ये वीज़ा ज़्यादा रिक्सी होता है। अक्सर लोग खुद काम ढूंढते हैं, रिहायश खुद देखनी पड़ती है और लीगल प्रोटेक्शन कम होती है। इसलिए अगर आप नए हैं तो कंपनी वीज़ा सबसे बेहतर ऑप्शन है। अब बात करते हैं आज़ाद वीज़ा और कंपनी के वीज़े के फ़ायदे और नुकसान। कंपनी वीज़ा के फ़ायदे, खाना और रिहायश फ्री, सेफ्टी गारंटी, वीज़ा रिन्यू कंपनी करती है, काम आपको मुसलसल मिलता है कंपनी के वीज़े पे जिसे हम वर्क वीज़ा बोलते हैं। और आज़ाद वीज़ा के फ़ायदे, आप चाहें तो मुख्तलिफ जगह काम कर सकते हैं, लेकिन नुकसान ये है कि सेफ्टी और रिहायश खुद देखनी पड़ती है आपको। अब बात करते हैं 2025 में वीज़ा ओपन है क्या। जी हाँ दोस्तों, 2025 में ओमान में हाउस कीपिंग और कंट्रैक्शन के वीज़े दोनों ओपन है। कई कंपनीज नए वर्कर्स भर्ती कर रही है, बस याद रखें सिर्फ लीगल वीज़ा और रिक्वायरमेंट एजेंसी के ज़रिए जाएं और फ्रॉड से बचें। हर चीज़ अपने कंट्रैक्ट पर लिखवाएं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वो जो बेल आइकन का घंटी का निशान है उसे प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। वीडियो को शेयर व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर अपने दोस्तों के साथ, अजीज़ों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो ठीक है, फिर आज की अपनी वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।